हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्विंग ट्रेडर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अपन समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको डिमांड एंड सप्लाई भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। थोड़ी खांसी हो गई थी। तो कहाँ थे अपन? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा है कि इज अ इजी थिंग। लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है इसको, लेकिन अब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। है तो बहुत इजी। यूं है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो पूरा मार्केट में है, लेकिन चीज ही एक ही है। इसमें थोड़ा बस तड़का है कि वो थोड़ा अपन डिमांड एंड सप्लाई पे जाएंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैसा वर्सा एक ही है दोनों। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये डिमांड का मैंने बना दिया और ये सप्लाई करा दिया, एक लाइन बना दी मैंने। ये अप है और ये डाउन, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, समझ लेना। मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इसको थोड़ा सही बना देते हैं। ये हो गया नेगेटिव। अब इकोनॉमी का सिंपल रूल होता है, सिंपल इकोनॉमी जिसने जो पढ़ाई होगी उसका ये है कि जैसे डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है, डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है और सप्लाई कम है। वंस अगेन, डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो व्हाट विल प्राइस डू? है ना? डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम से क्या मतलब है कि प्राइस कहाँ जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा। सही कहा। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब लोग महंगे भाव पे भी खरीदना चाहते हैं, सप्लाई है नहीं, डिमांड ज़्यादा है। अब लोगों को यूँ है कि चाहिए, उस प्राइस पॉइंट पे पर्टिकुलर थिंग चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगे प्राइस पे खरीदेंगे। तो महंगे प्राइस पे खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल। अब वो का वो है कि अब जैसे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है ना? सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या होगा? सपोज जैसे एप्पल आया, एप्पल मार्केट में ज़्यादा है, एप्पल मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में है और डिमांड है ही नहीं एप्पल की। तो सीधी सी गणित है कि डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस नीचे जाएगा। सिंपल। तो वो का वो ही होता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। वो का वो ही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। समझे? किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो नीचे जाएगा, और किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल। ये ऐसे प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया। अब सप्लाई जोन होते कहाँ पे और डिमांड जोन होते कहाँ पे, समझे? मैं समझाता हूँ। देखो, ये अपन ने मान लिया एक पर्टिकुलर रेंज मान ली, और रेंज मान ली अपन ने। ठीक है। प्राइस मूव कर रहा है सपोज इन दोनों रेंज के बीच में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ एक बार रेस्ट ले लिया उसने, तो ये क्या हुआ? यहाँ से इसने रिवर्सल क्यों लिया और यहाँ से इसने वापस रिवर्सल क्यों लिया, ये बताना है। ओके। तो ऐसा है। अब मैंने ऊपर समझाया था, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, है ना? किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो क्या होगा? नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी चीज की डिमांड, यहाँ डिमांड थी लोगों की कि मेरे को पर्टिकुलर इस प्राइस पॉइंट पे खरीदना है, क्योंकि वो भाव तो कम हो गया ना, भाव कम हो गया, तो यहाँ डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई भी कम थी, है ना? सप्लाई थी नहीं, क्योंकि यहाँ सप्लाई से टूट के पूरा नीचे आ गया, यहाँ सप्लाई थी नहीं और डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्राइस ऊपर जाएगा। ये प्राइस ऊपर गया। सिंपल। ऐसा कैसा वर्षा है, तो ये यहाँ होता रह रहा है, यहाँ होता रह रहा है। तो अपन ये माने, और ये तो सप्लाई डिमांड हो गया। अब सप्लाई डिमांड में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट हमेशा, जो सपोर्ट होता है वो हमेशा नीचे होता है। ऑब्वियस ही बात है, सपोर्ट नीचे होगा तभी तो उसको
पावर मिल रही है ना, सपोर्ट तो नीचे से ही लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जोन होते कौन से हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं। रेजिस्टेंस जोन कहलाता है सप्लाई जोन, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई, ओके, एंड सपोर्ट इज इक्वल टू डिमांड। ये याद रख लोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो जाएगा समझ में। अभी अपन थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, उसके बाद अपन थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा थ्योरी और समराइज करके अपन प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो मैं आपको प्लॉट करना सिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे करते हैं और हाउ टू यूज देम एज अ कंफर्मेशन। तो अपने ये देखा कि सपोर्ट इज इक्वल टू डिमांड, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी किसी चीज़ की और सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा है और डिमांड कम है प्राइस नीचे जाएगा। सप्लाई और डिमांड जोन ये यहाँ होता है, ओके। देन निफ्टी 50 पे ही कर लेते हैं अपन, एक दो स्टॉक्स कवर करेंगे, इंडेक्स पे कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, ये एक रिवर्सल जोन्स की तरह एक्ट करते हैं। ये एक्यूरेट नहीं होते, पूरे एक्यूरेट नहीं होते, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए होते हैं वेदर इट्स टू बाय और सेल एट द पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट और एट द पर्टिकुलर टाइम, ओके। इसमें अपन विक्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको विक्स को कैसे अवॉइड करना है। मोस्टली विक्स अवॉइड हो जाते हैं। तो देखो जैसे कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रहा है, ये जैसे अपन यहाँ मान लेते हैं एक जोन बन गया, देखो ये यहाँ पे एक जोन बन गया पर्टिकुलर, तो अपन इसको प्लॉट करेंगे। ये यहाँ पे ये लाइन बन गई और ये और एक लाइन बन गई, और इसमें ऐसा है कि लाइन एक्ट नहीं करती, इसमें सप्लाई रेजिस्टेंस क्या है, जोन है। तो अपन लाइन को हटा के अपन इस जोन बना सकते हैं, ऐसे जोन बना सकते हैं। ये जोन जैसे ये जोन हो गया, ये जोन हो गया। देख रहे हो प्राइस यहाँ से आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस पर्टिकुलर रेंज में बाउंडिंग कर रहा है, यहाँ अटका पड़ा, ये जैसे यहाँ विक या इसको अवॉइड करके नीचे गया, ये नीचे गया, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर जोन के बाद यहाँ इसने ब्रेकआउट देके एक अच्छी मूव कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी दी। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अपन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के। अच्छा स्टॉक्स लेते हैं, रुको। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैं अपन वन डे पे देख रहे हैं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, एक बड़े टाइम फ्रेम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले ट्रेड्स, आगे वाले ट्रेड्स प्लानिंग में दे सकता है। तो पर्टिकुलर आपको दिखा होगा कि यहाँ एक जोन बन रहा है, देखो ये यहाँ पे जोन बन रहा है, ये यहाँ पे ये अपन ने प्लॉट कर दिया रेक्टेंगल। ये पर्टिकुलर एक क्या बना, ये रेजिस्ट सपोर्ट सॉरी मिस्टेक, सपोर्ट बना। यहाँ से ब्रेकआउट, ये यहाँ से गिना नहीं, ये यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ इसने रिवर्सल फॉर्म किया, यहाँ इसने रिवर्सल फॉर्म किया, उसके बाद यहाँ से इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर इस बाउंडिंग में रेंज बाउंडिंग करके यहाँ पर्टिकुलर सपोर्ट पे इसने वापस टच करके सपोर्ट पे टच करके एक अप मूव दिया, उसके बाद यहाँ पे भी इसने करेक्शन किया, हल्का सा करेक्शन करके पर्टिकुलर बिग कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। ये रेजिस्टेंस था 80 88 और 89 90 के वहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन का रेजिस्टेंस था, और फिर यहाँ से इसने बड़ी कैंडल के साथ एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। देखो वन डे के टाइम फ्रेम में हुआ। अब ये कंफर्मेशन कह सकते हैं अपन यहाँ, अगर ये अगर एक बड़ी अच्छी कैंडल के साथ नीचे ब्रेकआउट देता तो अपन एक नीचे वाला मूव ले सकते थे, स्विंग में नहीं ले सकते लेकिन इंट्राडे में ले सकते थे अगले आने वाले दिनों में। लेट्स शिफ्ट ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम। देखो जैसे यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन बहुत लंबा टाइम फ्रेम है लेकिन बन रहा है। ये देखो यहाँ पे ये विक्स आ रहे हैं, विक्स, ये देखो ये विक आया, अपन क्या कहता है विक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये विक आया, ये विक आया, ये विक आया, यहाँ पे विके, यहाँ पे विके, तो अपन इसको अवॉइड करते करते चलेंगे ना, तो अपना ये वाला एक पर्टिकुलर जोन बनेगा। ये जोन बना, ऑब्वियस सपोर्ट पूरा यहाँ टच किया, विक ने वापस तो अप मूव दिया, यहाँ टच करते अप मूव दिया, यहाँ टच करते यहाँ विक बना दी, लेकिन ये नीचे इसको क्रॉस नहीं कर पाया, वापस अप मूव दिया पर्टिकुलर यहाँ एक अच्छी कैंडल के साथ इसने क्रॉस किया, और बाप ये नीचे वाला सपोर्ट तोड़ के यहाँ एक नीचे वाला मूव दिया अच्छा था, और यहाँ पे सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अपन आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पे, और यहाँ अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे। सिंपल सी गणित थी, एक रेंज बनाता है एक सप्लाई और डिमांड जोन की, पर्टिकुलर एक स्टॉक या फिर एक इंडेक्स, वो अपन को प्लॉट करना सीखना है। सिंपल है। ये देखो जैसे यहाँ पर्टिकुलर ये देखो ये वाला में जहाँ कर्सर मेरा घूम रहा है वहां पे देखो ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जैसे मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखो ये पर्टिकुलर ये देखो ये सपोर्ट जोन बन गया, ये वाला जो जोन है पर्टिकुलर ये छोटा सा एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है स्टॉक पे। देखो यहाँ इसने टच किया और इसको एक रिवर्सल फॉर्म दिया, यहाँ टच किए यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ डिमांड थी ज़्यादा और सप्लाई कम थी, क्योंकि यहाँ तो बीच के चले गए, तो यहाँ डिमांड ज़्यादा हो गई। फिर जैसे ही सप्लाई कम थी तो प्राइस हाइक हुई और ऊपर चढ़ी,
सिंपल, ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करता गया, यहाँ पे भी एक ये जोन है जो इसके टच होगा वो कंफर्मेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के साथ अपन कंफर्मेशन लेके उसको आने वाले टाइम में ट्रेड्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ जैसे सपोर्ट प्लॉट करें, इसको रेजिस्टेंस प्लॉट करें, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस प्लॉट होगा। ये देखो, ये यहाँ पे पर्टिकुलर ये यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यहाँ फिर वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। यहाँ पर्टिकुलर ये जो जोन था, ये क्या जोन था? डिमांड जोन था। डिमांड जोन पे आते ही यहाँ ऊपर चला गया, वो पर्टिकुलर यहाँ सप्लाई जोन पे सप्लाई खत्म, नीचे आया, डिमांड आया, डिमांड ऊपर नीचे होता रहा। पर्टिकुलर यहाँ इस जोन में इसने कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर अच्छी कैंडलों के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। सिंपल ये था। तो देखो, जैसे एक और मैं बताता हूँ सपोर्ट कैसे प्लॉट होता है। देखो, यहाँ बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम है। देखो, ये लंबे टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं सपोर्ट प्लॉट करके दिखाऊं, तो देखो ये यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, ये लाइन पर्टिकुलर जो डैश लाइन जा रही है वो कितना प्यारा सपोर्ट है, क्योंकि इस यहाँ इस वाले जोन पे पर्टिकुलर स्टॉक ने रिवर्सल लिए हैं प्यारे से, और यूं भी नहीं के इसने पर्टिकुलर इसको ब्रेकआउट करके वापस फेक आउट करके वापस ऊपर गया है। एकदम सिस्टमेटिक वे से इसने यहाँ पे रिवर्स किया है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को ओबे करते हुए अब इस ऊपर गया है ये। एज वेल एज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जोन है वो भी एकदम परफेक्टली अलाइन और ओबे किया है। परफेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन है ये यहाँ पे। ये देखो पर्टिकुलर रेंज में है, यहाँ इसने कैंडल, ये रेड कैंडल है, इसने ब्लैक कर रखी है लेकिन है रेड कैंडल। तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया, ये ऐसे चलता रहा। एट द एंड इसने यहाँ इसको हल्का सा कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो। वो भी आपको अच्छा लगा होगा। आई नो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में तो नहीं कहा, लेकिन जिनको बेसिक नॉलेज है सपोर्ट रेजिस्टेंस की उनको समझ में आ गया होगा, और एक हल्की सी कंफर्मेशन और मिल गई होगी कि हाउ आई प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड इंडेक्स। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।